हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आज हम लोग देखेंगे कि इन जो लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं उनके अंदर किस तरह से एफिशिएंटली हम लोग अपना दे सकें, वर्क कर सकें, जिसकी वजह से और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है ताकि हम लोग एफिशिएंटली कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो इसमें मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी मिस्टेक की थी और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, और जिसकी वजह से आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है। तो सबसे पहली चीज आती है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जो जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे ये जो लास्ट के जो 2 दिन बचे हुए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं रिवीजन के लिए। बिकॉज अगर हम लोग रिवाइज नहीं करते चीजों को तो वहां पे क्या होता है, मिक्सअप होने लग जाती है चीजें। हम लोग कंफ्यूजन सबसे ज्यादा किस वजह से होता है, हम लोग बोलते हैं कि 2 ऑप्शन के अंदर हम लोग टाई हो गए। तो वो किस वजह से होता है, बिकॉज क्योंकि हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं हो रखा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन 2 दिन जो भी बचे हुए हैं उनमें जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे उनका रिवीजन करना है। और रिवीजन किस तरह से करना है, ऐसा नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो तो बिल्कुल नोट्स को ओपन करके रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स को क्लोज रखो, बंद रखो, और उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करो। क्योंकि हम लोग देख देख के अगर रिवाइज करेंगे तो हमें लगेगा सब कुछ हमें आता है, लेकिन जब रिकॉल करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे मिस हो रही है। तो उनको उसी टाइम चेक करो वापस से कि कहाँ पे हम लोग मिस कर रहे थे, कौन सी चीजें। तो प्रोटीन्स के अगर कुछ नाम अगर याद नहीं आ रहे होते हैं, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो रिपेयर सिस्टम में क्या होता है कि कौन सा डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर है, किस और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में देखें तो कौन सी किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, कौन से रिसेप्टर्स वहां पे वर्क कर रहे हैं। और अगर उसी तरह से इंटरल्यूकिन्स के वर्क कौन कौन से अलग अलग टाइप के इंटरल्यूकिन्स के, क्योंकि अभी इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, चेक पॉइंट्स क्या है, सेल साइकिल क्या है, अमाइनो एसिड्स क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक उनके जो जितने भी सारे बेसिक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उन सारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, और इन सब चीजों को आप रिकॉर्ड करो। तब जाके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। जब आप रिकॉल करते हो ना तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग इस चीज को एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक चीजें अगर आपको याद भी है उसके बाद भी हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए रिकॉल करना है 2 दिन तक इनको चीजों को। उसके बाद आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका जो टाइमिंग है एग्जाम का वो 2 to 5 है शायद। तो 2 to 5 में आपको अगर दिन में अगर सोने की आदत है तो उसको अभी 2 दिन के लिए स्किप कर दो। बिकॉज क्योंकि एग्जाम के दिन भी अगर वही हमारी हैबिट रहेगी तो क्या होगा, थोड़ी लेजीनेस आती है। तो उस लेजीनेस को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, 2 to 5 आपको सोना नहीं है। उस टाइमिंग में क्या करना है आपको, डीबीटी जेआरएफ की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे एक मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो उस प्रैक्टिस टेस्ट को आपको प्रैक्टिस उस लिंक को क्या करना है, ओपन करके आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। और इस तरह से प्रैक्टिस करने हैं कि जैसे आपका रियल में एग्जाम चल रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे 1.5 घंटे में उस मॉक टेस्ट को क्लियर कर दिया और उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। इस तरह से वहाँ पे एग्जाम में उस तरह एग्जाम में अपेयर करते हो उसी तरह से वहाँ पे बैठ के पूरे 3 आवर्स को यूटिलाइज करो, और पूरे 3 घंटे तक उस एग्जाम को दो। ओके, और उसमें किस तरह से आपके क्वेश्चंस करने हैं, आपको सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन करने हैं, वो सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए। पहले से ही आपको उसी तरह से स्ट्रेटेजी से आप वो मॉक टेस्ट पेपर दोगे। ओके, तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए में अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। क्योंकि उसके सेक्शन ए के अंदर आपको 30 क्वेश्चन इजीली मिल सकते हैं, इजी इजी क्वेश्चन। और उसके बाद सेक्शन बी में करने हैं आपको पूरे में से पूरे 50 क्वेश्चन, 150 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं सेक्शन बी के अंदर। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो 30 एक सेक्शन ए के अंदर, 50 सेक्शन बी के अंदर। तो अगर हम लोग कट ऑफ देखें लास्ट ईयर की तो सबसे मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी 197 मार्क्स पे गई थी, और मिनिमम गई थी 140 मार्क्स तक। ओके, तो अगर मैक्सिमम कट ऑफ से लेके चले तो हमारा जो सेफ साइड है वो है 200 मार्क्स।
तो अब अगर आपको 200 मार्क्स लाने हैं तो 30 क्वेश्चन आप सेक्शन ए के अंदर करोगे, सेक्शन बी के अंदर 50 क्वेश्चन करोगे, तो उसमें टोटल मार्क्स आ जाते हैं आपके 240। और उसमें अगर आपके कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ साइड में रहोगे, 200 तक तो आपके आ ही जाएंगे। तो इसलिए आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर करने हैं। और अगर आप जोलॉजी और बोटनी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि 2019 से पहले इस एग्जाम को जोलॉजी और बोटनी वाले या फिर सिर्फ बायोटेक वाले इसको अपेयर कर सकते थे, लेकिन अभी जो सारे स्ट्रीम्स वाले अपेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट को आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़े से न्यूमेरिकल आते हैं, इजी क्वेश्चन है एंजाइम काइनेटिक्स से या फिर इस तरह से फोल्ड प्योरिफिकेशन एंजाइम का, या फिर एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको इजी लगते हैं, तो आप कर सकते हो के एम वी मैक्स वाले क्वेश्चन। अगर आपको ज्यादा पीएच और उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो उनको स्किप कर सकते हो, बिकॉज 30 क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी आपको इजीली वहां पे मिल जाएंगे। और 30 नहीं कर पाओ तो भी एक्यूरेसी के साथ अगर आप 25 क्वेश्चन कर लेते हो कि आप 100% श्योर हो 25 क्वेश्चन में, तो एक्यूरेसी के साथ अगर आप 25 क्वेश्चन भी सेक्शन ए के अंदर करते हो और सेक्शन बी के अंदर आप 50 क्वेश्चन करते हो, तो आपका इजीली ये क्रैक हो सकता है एग्जाम। ओके, तो इसके लिए एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप चीजों को रिकॉल करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। ओके, और अगर आपको वीडियोस देखने हैं, वीडियोस से अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो उसकी स्पीड बढ़ा के करो, ताकि आपको कम टाइम में काफी सारी चीजें आप रिवाइज कर सको। आई होप आपने कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हो, या फिर आपने सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हो। और अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो उनको देखने के लिए, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं 2010 टू 2019, तो उन सारे वीडियोस को देखो, और देखो तब उसको स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके देखो, ताकि आपको कम टाइम, थोड़ा टाइम भी कम कंज्यूम हो और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल कर सको। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा रिकॉलिंग की अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हमें सब पता चल जाता है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लाने वाली हूँ, तो आई होप वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हो तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे बातें करते रहते हैं कि ये वाला टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया है, ये वाला किस इसमें ये क्या था, इसमें ये क्या था, ये बताना। तो इस तरह की चीजें क्या करती है, नर्वसनेस क्रिएट करती है, क्योंकि जो टॉपिक हमें आता है उसके लिए तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन जो नहीं आता है उस टाइम हमें क्या होता है, थोड़ा नर्वसनेस फील हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि क्या पता इसी से क्वेश्चन आ गया तो ये तो मुझे आता ही नहीं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करो, उनको अवॉइड करो, अननेसेसरी टॉक नहीं करनी किसी से, वहाँ पे थोड़ा 15-20 मिनट जल्दी पहुंचो इस सेंटर पे। ओके, और वैसे भी कोरोना पेंडेमिक है तो अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबका सब पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तो अभी तो वैसे इस टाइप की चीजें शायद होगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी अननेसेसरी टॉक नहीं करनी। एग्जाम से पहले भी घर पे भी आपको कॉल पे भी इस तरह से किसी से बात नहीं करनी कि मुझे ये वाला क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक नहीं हुए या हो गए। जितनी आपकी प्रिपरेशन है उस पर कॉन्फिडेंट हो। ओके, जितना आपने प्रिपेयर करा उसको आप कॉन्फिडेंटली अगर सॉल्व करोगे तो आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से रीड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए आपका एकदम से माइंड वहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, थोरोली आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के गए हैं और जो हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है उसके बारे में हम क्या हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उस चीज को उसमें मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आता है उसको भी अच्छे से रीड करो, क्योंकि क्या पता हो सकता है जो हमने हमारे माइंड में बिठा रखा है वो कॉन्सेप्ट, क्या पता वो कुछ अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो, कुछ अदर उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करो। ओके, फिर उसके तीनों ऑप्शंस को रीड, सारे चारों ऑप्शंस को रीड करो। उसके बाद आप
उसका आंसर टिक करो। और आंसर टिक करने के बाद आपको इस तरह की श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको अगर बाद में आपके कोई पूछे कि आपने इसमें ये वाला ऑप्शन ही क्यों टिक किया, 3 ऑप्शन जो नहीं टिक किए वो क्यों रॉन्ग थे, तो उसको आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सको। इतनी श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके उस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप कर दो और आगे निकल जाओ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आराम से आपको 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्या होगा, जो भी लोग आपको बोलते हैं कि बाई चांस मैं प्रे करूंगी कि सबका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो और क्लियर भी हो जाए, लेकिन अच्छा नहीं भी हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बिल्कुल लाइफ रुकी जाएगी। ओके, सक्सेस का मतलब ये नहीं है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, तो सक्सेस तो एक बिल्कुल छोटा सा वर्ड है, टेम्परेरी चीज है। इसमें आपने एक गोल सेट किया, एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और वो आपका क्वालिफाई हो गया, तो आप सोचते हो सक्सेस मिल गई। इसका मतलब सक्सेस मिलना नहीं होता, बस एक चीज में सक्सेस मिली, वापस से नया गोल सेट करना होता है, नई सक्सेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस तो बिल्कुल टेम्परेरी चीज है। ओके, तो सक्सेस के पीछे नहीं भागना, हमें पता है कि हम काबिल हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो लोग बात सबसे पहले क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पीछे, अभी आप मुझे जानते हो तो किस वजह से जानते हो कि आप मेरा CSI में क्वालिफाई है ऑल इंडिया रैंक 65 के साथ, तो आप इस वजह से मुझे जानते हो। मेरे पीछे इसमें कितनी जर्नी थी, कितनी स्ट्रगल थी, कितने सारे मैंने फेलियर्स देखे, वो किसी को भी नहीं पता। ओके, तो सबसे लोगों को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो लोगों की बातों पे तो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है, आप बस अपनी मेहनत करते रहो और आपको एक न एक दिन आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके, और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हमारे हर टाइम में सपोर्टिव रहते हैं। क्योंकि अभी जब भी हम लोग कुछ भी डिमांड करते हैं, BSc के अंदर ये चाहिए हमें, वो चाहिए, इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, या फिर जिस भी चीज की हम लोग डिमांड करते हैं वो हमारी डिमांड को पूरी करते हैं। तो अभी हमारी ड्यूटी है, सबसे पहले माइंड में ये चीज रखें एग्जाम के टाइम में कि हमारी क्या ड्यूटी है, कि हमें हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है और उनके फेस पे थोड़ी स्माइल देनी है। ओके, तो ये चीज अगर आपके माइंड में रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं लूज हो ही नहीं सकता। ओके, सो यू कैन डू इट, आप इसको जरूर कर सकते हो। अगर आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कॉन्फिडेंट रहो और रिकॉल करते रहो, आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, सो डोंट गिव अप, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो बीच में हमें ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि बस अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम थोड़ा डीप ब्रीथ लो। ओके, और फिर उसके बाद उसको वापस से स्टार्ट करो, क्योंकि गिव अप नहीं करना। वो 3 घंटे आपको कितने कितने टाइम बाद, कितना सारा एनर्जी, कितना टाइम आपका डिवोट करने के बाद मिले, क्योंकि आप जो चीजें आप कर रहे हो, जो जिस चीज का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए तो आप ऑलरेडी 7 to 10 ईयर डिवोट कर चुके हो, क्योंकि 11th-12th से आप वही चीजें पढ़ रहे हो और वही चीजें वापस से पूछी जा रही है। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ न्यू चीज पूछ रहे हैं या फिर। ओके, तो इस चीज को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो इस एग्जाम को। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है और बिल्कुल काम रहना है और इजीली इसको क्वालिफाई करना है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।